हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है वैभव एंड आज की क्लास में हम इस जजमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है विकास मोहत वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। ये वाला केस दिल्ली हाई कोर्ट का है एंड पर्सनली काफ़ी अच्छा जजमेंट मेरे को लगा बिकॉज ये एक ऐसा जजमेंट है जो काफ़ी इनोवेटिव लगा। बिकॉज बीएनएस में एक नई पनिशमेंट ऐड हुई है, कम्युनिटी सर्विस। उस लिहाज से अगर देखें तो कोर्ट ने उस कम्युनिटी सर्विस की तरफ एक रुझान, एक अपनी प्रोसीडिंग उस तरफ डाइवर्ट कर दी है। तो आइए जानते हैं इस केस में हुआ क्या था। जैसे कि हम सब जानते हैं, अगर किसी व्यक्ति पर कोई चार्जेस फ्रेम होते हैं और वो चाहता है कि उन चार्जेस को वो क्वैश करा दे, खत्म करा दे, यानी कि जो केस उसके खिलाफ बना है कोर्ट में, अगर वो चाहे कि वो केस खत्म हो जाए तो वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी, जो कि बात करता है हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इनहेरेंट पावर का यूज, आई मीन 482 सेक्शन का यूज करते हुए हाई कोर्ट पहुंचता है और हाई कोर्ट को लगता है कि हाँ, इस व्यक्ति के अगेंस्ट कोई केस नहीं बनता, तो हाई कोर्ट के पास इतनी पावर है कि वो उस केस को खत्म कर सकती है। ठीक, तो 482 का हम यूज करके किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट जो भी कोई ऑफेंस हुआ है हम उसको खत्म कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसके अलावा भी हम किसी और मेथड से केस को खत्म कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड होता है कि जो पार्टीज हैं अगर उनके बीच में सेटलमेंट हो जाए, कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ठीक, तो जब अगर दोनों पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया तो व्यक्ति जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ था, आई मीन जिसके अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम हुए हैं, जिसने ऑफेंस किया है, वो फिर हाई कोर्ट जाएगा सेम अंडर सेक्शन 482। और हाई कोर्ट को लगता है कि हाँ, जो इनके बीच में सेटलमेंट हुआ है वो सही है, लीगल है, लॉफुल तरीके से हुआ है, तो उसकी प्रोसीडिंग को क्वैश कर दिया जाएगा। तो ये दो मेथड होते हैं जिसमें हाई कोर्ट इनहेरेंट पावर का यूज करके प्रोसीडिंग्स को, चार्जेस को, जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं जिस व्यक्ति के अगेंस्ट, उन चार्जेस को क्वैश कर देती है। ठीक, तो आइए एक बार जान लेते हैं इस केस में हुआ क्या था। इन दिस केस द पेटिशन वाज फाइल्ड अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी। यानी कि कोई मैटर हुआ, मैटर था सेक्शन नंबर 354, सेक्शन नंबर 509 एंड सेक्शन नंबर 506 ऑफ आईपीसी। यानी इन तीन धाराओं पे एक व्यक्ति के अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम हुए थे। ठीक, चार्जेस फ्रेम होने के बाद जिस व्यक्ति के अगेंस्ट इन सेक्शंस में चार्जेस फ्रेम हुए वो सेक्शन नंबर 482 में दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। और क्यों पहुंचा? कि उसने कहा कि साहब, मेरे अगेंस्ट जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है इन सेक्शंस में, उसको प्लीज क्वैश कर दीजिए। किस बेस पे क्वैश कराना है? वो कह रहा था कि आप इस बेस पे क्वैश करिए, यानी कि जो प्रोसीडिंग मेरे अगेंस्ट स्टार्ट हुई है उसको खत्म कर दीजिए इस बेस पे कि हमारे बीच में यानी कि जिस महिला के अगेंस्ट मैंने ऑफेंस किया है उसने और मैंने एक सेटलमेंट कर लिया है, हमारे बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया है। तो जब हमारे बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया यानी कि अब कोई मैटर बचा नहीं है, तो आप प्लीज 482 का सेक्शन यूज करते हुए, अपनी इनहेरेंट पावर को यूज करते हुए मेरे अगेंस्ट जो केस बना है उसको खत्म कर दीजिए। यानी कि पेटिशन दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल हुई थी। दिस सेटलमेंट हैपेंड ऑन 21/3/2022 बिफोर द दिल्ली मीडिएशन सेंटर, करकरडुमा कोर्ट्स दिल्ली। और जो सेटलमेंट हुआ था दोनों पार्टीज के बीच में, ये हुआ था 21/3/2022 को। कहां पर? दिल्ली मीडिएशन सेंटर, करकरडुमा कोर्ट्स में। फिर कोर्ट के सामने जो एक इशू बना, वो इशू ये बना था कि जो भी सेटलमेंट हुआ है दोनों पार्टीज के बीच में, क्या वो लॉफुल तरीके से हुआ है और क्या वो सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ, ये दिल्ली हाई कोर्ट को देखना था। फिर द काउंसिल फ्रॉम अपीलेंट साइड, यानी कि जो हाई कोर्ट पहुंचे थे कि मेरे अगेंस्ट जो केस बना है उसको रद्द कर दीजिए, उनके बिहाफ पे जो काउंसिल आए थे, जो एडवोकेट आए थे, जो केस लड़ रहे थे, उन्होंने बोला कि दोनों पार्टीज ने सेटलमेंट, अपना जो सेटलमेंट था, वो अपना जो डिस्प्यूट था उसको सेटल कर लिया है 21/3/2022 को। कहां पर करा? दिल्ली मीडिएशन सेंटर, करकरडुमा कोर्ट में। जहां पर रेस्पोंडेंट नंबर 2, यानी कि जिस महिला के अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है वो है रेस्पोंडेंट नंबर 2, उसने वो भी वहां पर प्रेजेंट हुई। कैसे? वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। यानी करकरडुमा कोर्ट में जब इनके बीच में सेटलमेंट हुआ तो जो विक्टिम थी, यानी जो महिला थी, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू कोर्ट में आई थी। और जो जिस पुरुष ने ऑफेंस किया वो कोर्ट में ही प्रेजेंट था। तो कोर्ट ने पूछा उस महिला से कि क्या आप दोनों सेटलमेंट करना चाहते हैं? महिला ने बोला कि हाँ, हम सेटलमेंट करना चाहते हैं। कोर्ट ने पूछा क्या आप पे जोर जबरदस्ती करी गई है या नहीं? तो उसने बोला नहीं, मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी, मैं वॉलंटरली फ्री विल से सेटलमेंट करना चाहती हूँ। द रेस्पोंडेंट रीअफर्म द सेटलमेंट डाउन विद हर ऑन फ्री विल विदाउट कोर्जन। वही बात कि जो रेस्पोंडेंट यानी जो महिला थी उसने ये बोला कि मुझे किसी ने कोई धमकाया नहीं है, जोर जबरदस्ती नहीं करी है, मैं अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से इस सेटलमेंट को करना चाहती हूँ।
It was stated that there was no objection from the side if FIR was quashed. और उस महिला ने यह भी बोला कि मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है अगर FIR जो मैंने लॉन्च कराई थी वो खत्म कर दी जाए, रद्द कर दी जाए. Based on the above presented facts, it was stated that as both the parties have come to the mutual conclusion, it was declared there was no point in moving ahead with the FIR. कोर्ट ने बोला कि जब दोनों पार्टीज ने सेटलमेंट कर लिया है तो अब कोई भी मुद्दा नहीं बनता है कि कोर्ट को अपनी फर्दर प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि जब मैटर ही नहीं है, जब विक्टिम को कोई अब परेशानी ही नहीं है, तो ये कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग अगर आगे बढ़ाएगा तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम ही होगा. रेफरिंग टू द फ्यू ऑफ द केसेस ऑफ द सुप्रीम हाई कोर्ट, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो अपना ये जजमेंट सुनाया उससे पहले उन्होंने ये 2-3 केस हैं जिनको रेफर करा, जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं कि हम कब डिस्प्यूट जो भी सेटलमेंट होता है उसको हम कब लॉफुल मानेंगे. ठीक, तो केस का पहला नाम था स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस बप्पन लाल एंड अदर्स 1992 सुप्रीम कोर्ट. सेकंड केस था ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2012 सुप्रीम कोर्ट. इन दोनों केस में बोला गया था दैट the use of inherent power of the court under section 482 of CRPC was appropriate and was in the इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस. यहां पे भी यही हुआ था, सेटलमेंट हुआ था दोनों पार्टीज के बीच में, कोर्ट फिर पार्टी फिर हाई कोर्ट पहुंची अंडर सेक्शन 482 और कोर्ट ने यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने या ये रेस्पेक्टिव जो स्टेट्स के जो हाई कोर्ट थे उन्होंने यही बोला है कि 482 का यूज करते हुए अगर जो सेटलमेंट पार्टीज के बीच में हुआ है हम उसको रद्द कर देते हैं, क्योंकि ये एक अप्रोप्रिएट तरीका ही है. अगर जब पार्टीज ने जो सेटलमेंट किया है उसमें उनको ही दिक्कत नहीं है तो आगे हमें प्रोसीडिंग चलाने में कोई फायदा नहीं है. Hence the proceedings that were emanating against the petitioner were quashed to the condition that the petitioner will have to assist the traffic police at a traffic signal where he may be deputed by the DSP traffic. अब जो ये वाला जजमेंट है ना, ये वाला पॉइंट जो दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है ये ही काफी मेरे को अच्छा लगा. दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि ठीक है, आपके बीच में जो सेटलमेंट हुआ है हम आपके अगेंस्ट जो केस बनता है हम उसको खत्म करते हैं, बट हम आपको ऐसे छोड़ेंगे नहीं, हम ऐसे नहीं जाने देंगे. क्यों? क्योंकि अब आपको क्या करना है, आपको हम जो छोड़ रहे हैं, आपका जो केस हम रद्द कर रहे हैं, हम एक ही कंडीशन पे रद्द करेंगे कि आपको जो ट्रैफिक पुलिस के जो सिग्नल्स पे जो ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है वहां पे जाके 30 दिन तक 30 डेज तक आपको ट्रैफिक पुलिस की हेल्प करनी होगी. ठीक, यानी कहां पे ये बात कहां पे जा रही है, बीएनएस में एक नया ऑफेंस आया था कम्युनिटी सर्विस करना, कि अगर आप कोई अपराध करते हो छोटा मोटा, ठीक है, आपके बीच में सेटलमेंट हो जाता है तो आपको फिर एकदम ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, आपको फिर कम्युनिटी सर्विस करनी होगी. ठीक, समाज के हित के लिए आपको कुछ कार्य करना होगा. तो कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यही बोला कि आपका जो केस बना हम उसको रद्द करते हैं, बट एक ही शर्त पे करेंगे कि आपको लगातार 30 दिन तक ट्रैफिक सिग्नल पे जाकर ट्रैफिक पुलिस की हेल्प करनी पड़ेगी, जहां पे भी आपको डीएसपी ट्रैफिक भेजेंगे. ठीक, दिस असिस्टेंस वुड कंटिन्यू फॉर 30 डेज, यानी कि आपको लगातार 30 दिन तक जाना है. ऐसा नहीं कि 10 दिन गए 5 दिन की छुट्टी ले ली, फिर 10 दिन गए फिर 5 दिन, नहीं. अगर आप 30 दिन में एक दिन भी आपने छुट्टी ले ली तो फिर कोर्ट आपके अगेंस्ट कोई ना कोई कार्यवाही स्टार्ट कर देगी. आफ्टर विच सर्टिफिकेट वुड बी ग्रांटेड टू हिम फॉर द वर्क एंड द अबव मेंशन्ड सर्टिफिकेट वुड हैव टू बी सबमिटेड बाय हिम विद इन 2 months एंड इफ फेल्स टू डू सो द कोर्ट में गेट इन्वॉल्व अगेन. कोर्ट ने बोला कि आप 30 दिन तक काम करेंगे, ट्रैफिक पुलिस की हेल्प करेंगे, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगी ट्रैफिक पुलिस और वो सर्टिफिकेट आप 2 महीने के अंदर कोर्ट में सबमिट करेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाए कि हाँ आपने सच में 30 दिन तक ट्रैफिक पुलिस की हेल्प करी है. ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ थोड़ा एक इनोवेटिव जजमेंट था दिल्ली हाई कोर्ट का, क्योंकि एक जो हमारे बीएनएस में एक नया ऑफेंस आया कम्युनिटी सर्विस को लेकर, तो उसकी तरफ एक रुझान कोर्ट का होता जा रहा है. तो मुझे लग रहा है कि अब ये छोटे मोटे जो भी ऑफेंस होंगे कोर्ट एट द एंड एक कंडीशन पुट करेगी और ऐसे ही कुछ इनोवेटिव अपने जजमेंट एट द एंड आपको दे देगी कि आप या तो ये करिए कोई कम्युनिटी सर्विस के लिए, या फिर कहीं पे जाके लंगर आप बांटिए, कुछ भी जो कम्युनिटी हित के लिए हो. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये जजमेंट भी अच्छा लगा, एक इनोवेटिव अप्रोच कोर्ट की लगी, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा. धन्यवाद.